इडमो अरिहन्ताणम् इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम् इडमो उवध्यायाणम् नमो उवध्यायाणम् इडमो लोये सवसाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंचनमोयारो पंचनमोयारो सवपाव पणाशिनो सवपावपणाशिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलाडं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम् परुमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराज श्री भगवान महावीर स्वामी जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय 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 नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। भगवान के मंदिर में एक सेठ पहुंचा और भगवान से शिकायत करते हुए कहा, हे भगवान, तो मुझ पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाता? मैं तेरा कितना बड़ा भक्त, तेरे लिए इतना भव्य मंदिर बनाया, रोज रोज उत्तम उत्तम द्रव्यों से मैं तेरी पूजा करता हूं, मैं न रहूं तो तेरी पूजा भी अधूरी रहे, फिर भी तू मेरे साथ इतना अन्याय क्यों करता है? तू अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाता? तूने मुझे दौलत तो दी, शोहरत क्यों नहीं दी? तूने मुझे संतान तो दिया, स्वास्थ्य क्यों नहीं दिया? तूने मुझे पत्नी तो दी, प्रेम क्यों नहीं दिया? मुझे शोहरत, संतान और प्रेम चाहिए, तू मुझ पर क्यों नहीं बरसाता? मेरे ऊपर इतनी कृपा क्यों नहीं करता? भगवान चुपचाप सुनते रहे और ऐसे भक्तों की तो चुपचाप सुनने में ही खैरियत है। हो गया कि तभी एक अंधा भिखारी भगवान के चरणों में आया, अहोभाव से भरकर कहा, हे प्रभु, किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं तेरा? तूने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की
कि तूने मुझे 2 सबल पैर दिए जिनके बल पर मैं तेरे चरणों में आ जाता हूं। मैं भले तुझे न देख पाऊं, तेरी दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है, मैं धन्य हो जाता हूं। तू भले मुझे न देख पाए, पर तेरी दृष्टि पड़ते ही मैं धन्य हो जाता हूं। बहुत बहुत आभार, बड़ी कृपा है तेरी। दोनों भगवान के कथित तौर पर भक्त है, तो बोलो आप किसको सही भक्त मानोगे? हाँ, बोलो तो। अंधे को ना। अब थोड़ा अपने मन में उतर करके पूछो, तुम भगवान के पास अंधा बन करके जाते हो या सेठ बनकर? क्या बनकर जाते हो? तो फिर बोलो, बोले महाराज आप ही कहते हो 1 नंबर का काम करो, 2 नंबर का काम हम करते ही नहीं है। इसलिए 1 नंबर में रहने की था। हम लोगों के अंदर की यही दुर्बलता है। हम पूजा पाठ उपासना सब कुछ करते, अंदर आध्यात्मिकता का स्पर्श न हो तो हमारे धर्म का कोई आनंद नहीं, धर्म का कोई रस नहीं, वो एक जड़ क्रिया बनकर रह जाती है। आप कितना भी पूजन करो, पाठ करो, भक्ति करो, उपासना करो, सत्संग करो, व्रत उपवास करो, लेकिन किसके लिए ये सब? केंद्र में क्या है? मकसद क्या है? ध्येय क्या है? उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? बोलो। अगर आत्म कल्याण लक्ष्य है तो दृष्टि आत्म केंद्रित होनी चाहिए। पूजा तो मैं जब से होश संभाला तब से कर रहा हूं, भक्ति आराधना उपासना तो मैं शुरुआत से ही करता आ रहा हूं, लेकिन उसका असर भीतर कितना पड़ रहा है हमें ये देखना है। कल मैंने आपसे कहा था धर्म करो, धर्म का कुल्ला मत करो, कहा था। कहीं आज तक मेरी स्थिति कुल्ला करने जैसी तो नहीं है। अगर धर्म को मैं एक परंपरागत तरीके से करता आ रहा हूं तो वो कुल्ला है, और धर्म को अंतर मन से भर कर रहा हूं, आत्म दृष्टि से संपन्न होकर कर रहा हूं, तो वो धर्म का आचमन है। धर्म रस का पान कीजिए, भीतर उतर करके धर्म करने का प्रयत्न कीजिए। आज समाज में धार्मिकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन धर्मात्मा कम दिखते हैं। धार्मिक और धर्मात्मा में अंतर क्या है बोलो? हाँ, मालूम है? धार्मिक और धर्मात्मा, धार्मिक वह जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वह जो धर्म को अपनी आत्मा में बसाए। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसके मंदिर मूर्ति पूजा उपासना ग्रह तक सीमित रहेगा, उसका धर्म उसकी धर्म की क्रिया तक सिमट कर रह जाता है। लेकिन धर्मात्मा का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। अपने भीतर उतर कर देखिए, मेरे अंदर कोई धर्मात्मा प्रकट हुआ है नहीं। अगर प्रकट हो गया तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, और नहीं हुआ तो हमें उसे जन्म देने की जरूरत है। अपनी आत्मा में धर्म को प्रतिष्ठापित करो।
तुम्हारी आत्मा ही धर्ममय हो जाए। तो धर्म को आत्मा में बसाइए। आत्मा पक जाए धर्म से, स्वरूप को पहचान करके ही ये सब चीजें घटित की जा सकती है, अन्यथा केवल ऊपर ऊपर की क्रिया बन करके रह जाती है। संत कहते हैं धर्म कोरी क्रिया नहीं, जीवन के रूपांतरण का प्रयोग है। एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया, महाराज जी हम लोगों को आप लोग धर्म करने की इतनी प्रेरणा देते हो, क्यों करना? हमने कहा अपने जीवन को बदलने के लिए करना। बोले महाराज जी हम लोग देखते हैं लोग वर्षों से धर्म कर रहे पर उनके जीवन में बदलाव नहीं, तो हम ये बात कैसे माने कि धर्म करने से जीवन बदलता है? सवाल में दम था। आज किसी भी युवा से धर्म करने के लिए हम जब बात करते हैं तो हमारे धर्मियों ने धर्म का तेज ही खो दिया। हम धर्म के वो आकर्षण को ही सुरक्षित नहीं रख पाए जिससे आकर्षित होकर के लोग धर्म से जुड़े। धार्मिक व्यक्ति के धर्म में आकर्षण की कमी रह सकती है, पर धर्मात्मा के धर्म का तेज सबको सहज आकर्षित करता है। आप धर्मात्मा बनिए तो फिर आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के संदर्भ में दो बातें मैं कह रहा हूं। एक परिवार मेरे पास आया, दिल्ली से आया था, उनका बेटा साथ में था, वो बाहर से पढ़ के आया था। परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी इससे कहिए कि ये थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने छूटते ही कहा महाराज जी यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। शब्द सुनकर के मुझे भी थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन मैंने कहा भैया तुम्हारे लिए एलर्जी क्यों है? तो उसने कहा महाराज जी मेरे मम्मी पापा रोज सवेरे 5 बजे मंदिर जाते हैं और 10 बजे लौट कर आते हैं। 5 बजे जाते हैं 10 बजे लौट कर आते हैं, लड़ते हुए जाते झगड़ते हुए आते हैं। अब बोलो कहां है धर्म का तेज? हमारे यहां धर्म का उद्देश्य प्रकट करते हुए कहा राग द्वेष निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। अपने राग द्वेष के निवारण के लिए, अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए हम धर्म करते हैं। अगर धर्मियों में ही ये सब चीजें बसी रहेगी तो फिर भला धर्म का असर क्या होगा? दूसरे को मत देखना, अपने भीतर उतर कर देखो। मेरी छवि एक धर्मी की है, मैंने अपनी पहचान एक धर्मी के रूप में बना ली है, लेकिन मैं अभी तक धर्म को पहचान पाया या नहीं पाया ये तो देखो। मेरी धार्मिक क्रियाओं को देखकर लोग मेरी प्रशंसा कर सकते हैं, मेरे धर्म की क्रिया को देखकर लोग मेरी पूजा भी कर सकते हैं,
पर मेरा धर्म मुझे पवित्र तभी बनाएगा जब मेरे अंदर वो धर्म बसेगा। वो मेरे अंदर की पवित्रता है या नहीं, ये मुझे अपने स्तर पर देखना है। क्रिया तो खूब कर रहे, लेकिन अंदर धर्म की क्रिया के साथ कोई और प्रक्रिया चल रही है, तो हमें विचारना होगा। अपने अंदर के सब प्रकार के नकारात्मक आवेगों का शमन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैंने उस लड़के से कहा कि भैया, हो सकता है तुम्हारा अनुभव सही है, लेकिन इसमें कमी धर्म की नहीं है, इसमें कमी तुम्हारे माँ बाप की है। मैं तुम्हें वैसे धर्म की बात नहीं करता, पर मैं तुमसे पूछता हूँ, बैड हैबिट से बचना चाहते हो? बोले हाँ। हमने कहा अपने निगेटिव इमोशंस को कम करना चाहते हो? बोले हाँ। हमने कहा यही तो धर्म है, बैड हैबिट से बचना, दुष्प्रवृत्तियों से दूर होना और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना। इसी का नाम तो संयम है, इसी का नाम अहिंसा है, इसी का नाम तप है। और अहिंसा, संयम और तप, यही तो धर्म है। उसने कहा महाराज जी, अगर धर्म में ऐसा कुछ है तो मुझे तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट है। एलर्जी अट्रैक्शन में परिवर्तित हो गई। शिखर जी की बात है, वो 3 दिन शिखर जी रहा, रोज आके बैठा। हार्वर्ड से पढ़कर आया बंदा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया। फिर मेरे पास 3 दिन तक रोज बैठा। आज वो आदमी सारी धार्मिक क्रियाएं भी करता है और भावना योग का नित्य अभ्यासी है, लोगों को प्रेरणा देता है। तो कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ते हैं। धार्मिक लोगों के अंदर की जो कषायों की प्रवृत्ति दिखती है, उनके अंदर के राग द्वेष दिखते हैं, उनके भीतर के जो झगड़े झंझट और झमेले दिखाई पड़ते हैं, वो बहुत हैरान करने वाले हैं। अधर्मी यदि पाप करे चलेगा, पर वही कर्म धर्मी करे तो गले नहीं उतरते। मुझे अपने अंदर उतर करके देखना है कि आखिर मैं कहां हूं। एक उदाहरण ये, एक दूसरा उदाहरण, एक बहन जी जिनने अध्यापकी करके अपने बच्चों को पढ़ाया, शिक्षिका थी। पति को बहुत अल्प वय में खोया। उसने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया। एक IITian था और एक अहमदाबाद से MBA किया हुआ था। दोनों बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते थे। जॉब कर रहे, सब कुछ करे, अत्यंत अच्छी पैकेज के साथ, प्रतिभा संपन्न बच्चे, और दोनों रात्रि भोजन के त्यागी, जमी कंद के त्यागी, यहाँ तक कि बाजार की चीज़ों से भी यथासंभव परहेज करे। मैंने एक दिन पूछा कि तुम लोग ये सब किसके कहने से करते हो? उसने कहा महाराज जी, आप बुरा मत मानिएगा, मेरी पहली गुरु मेरी माँ है। हम दोनों की पहली गुरु हमारी माँ है। मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। बोले महाराज जी, मेरी माँ जिस स्तर से धर्म को जीती है महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें, और आप किसी एक आर्यिका माता जी में देखें तो कपड़े का रंग का ही अंतर है, उनमें इतनी क्षमता है, इतनी शांति है, इतनी सकारात्मकता है कि लगता है कि मेरी माँ नहीं कोई साध्वी है। बोले महाराज जी,
हमारी माँ ने आज तक हमसे कोई नियम लेने के लिए नहीं बोला। हम लोग बचपन में आलू प्याज लहसुन भी खाते थे, और जब हम लोग मांग करते तो माँ हम लोगों के लिए बनाती थी खुद व्रती होकर। एक बार उनकी किसी सहेली ने कहा कि तुम व्रती हो, अपने बच्चों को, तुम्हारे घर में आलू प्याज बनता है, तुम बनाती हो? तो उसने कहा व्रती मैं हूँ, मेरे बच्चे नहीं, मैं अपना व्रत पालूंगी, बच्चों की रुचि का भी मुझे ख्याल रखना होगा। बोले महाराज जी हम लोगों ने जो कहा माँ ने वो किया। हम लोग रात में खाते थे, माँ रात में हम लोगों को खिलाई। लेकिन हमने एक ही चीज़ देखा कि जिस दिन माँ ये करती थी उस दिन खुद को कोई ना कोई पनिशमेंट देती थी, कोई ना कोई चीज़ का त्याग देती। और उन्हें आज तक हम लोगों को बोला नहीं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि कई बार माँ का एकासन हो जाता है, कई बार माँ नीरस त्यागती है। तो हम लोगों ने देखा कि ये उसी दिन एकासन और नीरस होता है जिस दिन हम लोग कुछ गड़बड़ करते हैं। बोला महाराज जी एक दिन हम दोनों भाइयों ने तय किया कि धिक्कार है हम दोनों को, जिनके लिए इतनी साध्वी जैसी माँ मिली, जिसने अभावों और संघर्षों के साथ हम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया, और हमारे खातिर माँ को ऐसा करना पड़े जो माँ के धर्म के अनुकूल नहीं है, हम लोगों को ये स्वीकार्य नहीं है। हम दोनों आपस में सलाह करके माँ के चरणों में गए और माँ से कहा माँ आज के बाद, आज से हम वही खाएंगे जो आप खाती है, आज से हम वही खाएंगे जो आप खाती हो। अब महाराज जी तब से हमारे घर में केवल 16 का ही भोजन बनता है, हम लोग भी 16 का भोजन करते हैं। और बोले महाराज जब से हम 16 का भोजन करने लगे, महाराज जी 16 का स्वाद भी अलग होता है और हमारा स्वास्थ्य भी सुधर गया है। असली स्वाद तो उसी में, तुम लोग तो सब मिलावटी खाते हो। ये परिवर्तन है, ये प्रेरणा है एक धर्मी की। बोलो ऐसे कितने माँ बाप मिलेंगे जिनके बच्चे उन्हें अपना गुरु माने हैं? ये तो जाने दो। ऐसे कितने माँ बाप मिलेंगे जिनके बच्चे कहते हो कि अगले जन्म में यही मेरे माँ बाप मिले? वो भी इक्का दुक्का। ज़्यादातर तो यही होगा कि मेरा बाप बड़ा खड़ूस है और माँ बड़ी खचड़ी। यही है ना? बोलो हमने क्या पाया? अंदर अगर हमने अपना तेज नहीं प्रकटा, हमने कोई आकर्षण प्रकट नहीं किया, तो ये सब हमारे जीवन के लिए व्यर्थ है। तो धर्म को हम ठीक तरीके से जाने। चार बातें आज की है। सुने, समझे, स्वीकारे, सुधारे। सुने, समझे, स्वीकारे, सुधारे। बस यही करना है। हम धर्म की बातें सुनते सुनिए, पर कानों से मत सुनिए। कहां से सुनिए? कहां से सुनिए? यहां से सुनना है। अभी कहां से सुनते? एक नहीं दो दो कान है और दुकान भी है। सुने, लेकिन केवल कर्णेंद्री से न सुने, हृदय से सुने, श्रद्धा सभर होकर सुने। यही परिवर्तन लाएगा। सुनते हर कोई है, कान से सुनने वालों के लिए केवल बौद्धिक खुराक होती है, और जो हृदय से सुनते हैं, श्रद्धा सभर होकर सुनते हैं, उनके चेतना में एक आंतरिक स्पंदन होता है। तुम्हारे अंदर हलचल होनी चाहिए
कि जो कुछ भी कहा जा रहा है हमें यही करना है, मेरी राह यही है। अभी क्या करते हैं, अरे महाराज आए हैं, महाराज का काम सुनाने का है, अपना काम सुनने का है, काम खत्म है ना। और कई बार तो ऐसा माहौल बनता है, अरे महाराज आए, महाराज प्रवचन में बहुत मजेदार प्रवचन देते हैं, खूब हंसाते हैं, खूब अच्छी बातें करते, इसलिए सुनना है। हाँ, झंडी चल रही है अभी भी। हाँ, महाराज बहुत मजा आता है इसलिए सुनना। फिर कुछ लोग, अरे महाराज आए, पूरा गांव आ रहा, हम नहीं जाएंगे तो लोग हमसे क्या बोलेंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो अपनी शक्ल दिखाने आ जाते है ना। हाँ, ये भी दृष्टिकोण है। मैं सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि हमको पता है, क्या पता कौन सी बात तुम्हारे जीवन को बदल डाले, कह नहीं सकते। एक बार ऐसा हुआ भी, एक व्यक्ति जो डेली शराब पीता था, डेली था, बड़ा संपन्न और प्रभुता संपन्न भी था, प्रभावशाली था, धर्म के प्रति उसका कभी कोई लगाव और आकर्षण नहीं रहा। हमारा प्रवास था, उसके मित्र ने कहा कि चलो भाई, महाराज के प्रवचन चल रहे, एक प्रवचन माला चल रही थी सार्वजनिक। उसको बोला कि अरे बहुत भीड़ है महाराज के प्रवचन में, हजारों लोग आ रहे, चलो एक बार चलो। तो उसके मन में थोड़ा कुतूहल जगा। ये बहुत पुरानी बात है, 2004 की, जबलपुर में था। कुतूहल जगा, अरे चलो चल के देखते हैं। और पहले दिन आया, उस दिन मेरा प्रवचन का विषय था धर्म और युवा, और युवाओं को धर्म की प्रेरणा देने की बात की। और उस दिन मैंने ये उदाहरण सुनाया था, धर्म और धर्म का कुल्ला। वही बात उसको जच गई, और उस दिन से उसके मन में जो आकर्षण हुआ तो आना शुरू किया। और एक रोज मेरा केश लोच हो रहा था, वो केश लोच देखे, और केश लोच देखते देखते रोते जाए। अभी तक मेरी उसकी कोई बात नहीं हुई, आता था, बैठता था, केश लोच चल रहा है, केश लोच देख रहा, और देख करके रो रहा है। केश लोच खत्म हुआ। मुझे केश लोच में 3-4 घंटे लगते थे, उन दिनों बाल ज्यादा थे। लगभग वो 2-2.5 घंटा बैठा रहा, केश लोच खत्म हुआ, चरणों में सिर रखा, बोला गुरुदेव, शब्द देखना, महाराज नहीं, गुरुदेव मेरा उद्धार करो। मैं अपना उद्धार चाहता हूं। आपके संसर्ग में मैं पिछले 15 दिनों से हूं। मेरे अंदर एक कचोट उठ रही है, आपकी बातें मेरे अंदर रह रह करके चोट करती कि मैं अपने इस मनुष्य जीवन को कहाँ ले जा रहा हूं। आंखों में आंसू, मन भीगा हुआ। उसके बारे में मुझे पहले से बैकग्राउंड पता था। हमने कहा भैया देख, सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो भूला नहीं कहलाता, बीती को विचार के आगे की सुध ले, और आज से भी अगर संकल्पित हो जाओगे तो जीवन बदल जाएगा। उसने कहा महाराज जी, आज से मैं अपनी सारी बुराइयों को त्यागता हूं। और आज वो व्यक्ति 2004 से 2025 है, व्रती जीवन जी करके अपना जीवन बिता रहा है। परिवर्तन आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबका स्वागत करता हूँ। अगर ऐसा संस्करण होगा तो वो भी स्वागत योग्य है, किसी को ठुकराना नहीं। कोई हो, और ऐसे लोग जो बदलते हैं, दूसरे को नहीं देख बाबा, अपनी को देख। हम लोग यही गड़बड़ है। हाँ, सब दूसरे को टारगेट करते। तुम लोग है ना, सब दूसरों के घर में बुहारी लगाने वाले हो। ओ सबके लिए वेलकम है, पर मैं इतना ही कहूंगा कि दूसरे के घर बुहारी लगाने की आदत छोड़ दो, अपने घर का कोना साफ करो भाई, है ना। हाँ,
और मालूम है, खुद के घर में बुहारी कराने लगाने वाला सेठ हो सकता है, पर दूसरे के घर में बुहारी लगाने वाले को आप लोग क्या बोलते हो? समझ गए ना? तो वो ठीक नहीं है। तो हमें अपना कर्म ठीक रखना। सुनो, समझो, हृदय से भर करके सुनोगे तो क्या पता कौन सी बात तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर दे, आंदोलित कर दे, बदल दे। समझो, जो कहा जा रहा है वो क्या है, उसका आशय क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका प्रसंग क्या है, संदर्भ क्या है, फिर स्वीकारो और स्वीकार करके जीवन सुधारो। ये क्रम है। सुनोगे ही नहीं तो समझोगे किसे, और समझोगे ही नहीं तो स्वीकारोगे कैसे, और स्वीकारोगे ही नहीं तो सुधारोगे कैसे। एक ने बोला लोग सुनते हैं और उसके बाद भी असर नहीं पड़ता, तो हम इसलिए तो हम तो बिल्कुल नहीं सुनते। तो हमने कहा भैया, लोग परीक्षा देते हैं और फेल हो जाते हैं, इस डर से परीक्षा में ही नहीं बैठना कहाँ की समझदारी। हा? हम परीक्षा देते हैं, हम फेल ना हो जाए इसलिए परीक्षा ही में नहीं बैठे। अरे परीक्षा में बैठने वाला कदाचित फेल भी होगा तो कल पास हो सकता है, लेकिन जो परीक्षा ही में नहीं बैठे, पढ़ाई ना करे, उसका क्या होगा? वो तो परमानेंट फेल ही है ना। सुनोगे तब समझने की संभावना बढ़ेगी, तभी तुम कुछ स्वीकार पाओगे और तभी कुछ सुधारने में समर्थ होगे। सुनोगे ही नहीं तो तुम्हारा रास्ता तो वहीं बंद हो जाएगा। धर्म का उपदेश सदैव आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है, पीछे हटने के लिए नहीं। आप कहो महाराज कह रहे भैया राग देश न मिटे तो पूजा पाठ करने से क्या फायदा, तो तुम पूजा ही पाठ बंद कर दो। तो ये तो उपदेश का सही अर्थ नहीं है ना। पूजा पाठ बंद मत करो, राग देश बंद करो। दोस्त दुर्बलता को दूर करने का ध्येय बना। वैसा लक्ष्य और पुरुषार्थ जब आपका जागेगा तभी जीवन में बदलाव आएगा। परिवर्तन होना चाहिए। पूजा पाठ से अगर अंतर मन से आप करो ना, बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होता है। धर्माचरण का सबसे सरल और स्थूल रूप है तो पूजा उपासना है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बहुत जल्दी मन लीन होता है, मन डूबता है। तुम्हें ध्यान करने के लिए बोले तो बहुत कठिनाई होगी। त्याग तप हर किसी के बूते की बात नहीं है, पर भगवान का नामस्मरण हर कोई कर सकता है। आप लोग बोलते हैं आस्ताम तवस तव नमस्त समस्त दोषम तत्संखताप जगताम, ये यूं ही नहीं बोला गया। मगर आपका नाम स्मरण भी हमारे पापों को नष्ट करता है। कब? जब विशुद्ध भावों से नाम स्मरण करो तब। पाप नष्ट करता, इसका मतलब अंदर का पाप ही नहीं काटता। भगवान का नाम लेने से भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता है, और जो जो भगवान का अनुराग बढ़ता है विषयों से वैराग जगता है। पाप कटता ही नहीं, पाप छूटता भी है। पाप काटने के लिए तो सब धर्म कर लेते हैं, पाप छोड़ने के लिए धर्म करने का प्रयत्न करो। पाप छूटे, बुद्धिपूर्वक पाप छूटे, मेरी पापात्मक प्रवृत्तियां कम हो, ये सत्पुरुषार्थ आप जगाइए। बदलाव तब होगा, तब अंदर की चमक घटित होगी जो हमें एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति देती है।
ऐसी सोच अपने भीतर विकसित कीजिए। तो मैं कह रहा था कि पूजा पाठ जीवन में बदलाव लाते हैं, बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक युवक जो कभी मंदिर वगैरह नहीं जाता था, हमसे जुड़ा, रोज अभिषेक पूजन करने लगा। और उसने एक दिन कहा, महाराज जी, जब से मैंने पूजा किया शुरू किया, आपके सानिध्य में मैंने एक पूजन शिविर लगाया था, उसमें वो जुड़ा था। बोले, महाराज जी, मेरे अंदर जबरदस्त सकारात्मकता आ गई। उसने अपना एक अनुभव सुनाया। उसकी कपड़े की दुकान, शूटिंग शर्टिंग की दुकान, और उसने कहा, महाराज जी, एक महिला मुझसे शर्ट का कपड़ा लेके गई और शर्ट वापस करने आई। बोलो तुम लोग क्या करोगे? कपड़ा वालों शर्ट का कपड़ा लेकर जाए और शर्ट सिलाया शर्ट वापस करे तो क्या करोगे? बोलो, भगा दोगे? बोले, महाराज जी, जिस लिए मैं ये घटना सुना रहा हूं, आप सब ध्यान देना। बोले, महाराज जी, जब शर्ट लेकर आई, मुझे आपकी बात हमेशा गूंजती, हमें सकारात्मक रहना। मैंने उस महिला को देखा, लगा ये महिला हमारी परमानेंट कस्टमर है, 15 से 20 हजार का माल हर महीना लेती। अब 15-20 हजार रुपया की ग्राहक को 300 रुपया के शर्ट पीस के लिए नाराज करना ठीक नहीं। उसने अपना दिमाग लगाया कि 15-20 हजार रुपये महीने के ग्राहक को 300 रुपये के शर्ट के पीस के लिए नाराज करना ठीक नहीं है। महाराज, मैंने उससे शर्ट वापस ले लिया और उसके मन का दूसरा कपड़ा दे दिया। हमने अपना शर्ट अपने एक स्टाफ को दे दिया, स्टाफ भी खुश हो गया। और जो मेरी ग्राहक थी वो इतनी खुश हुई कि मत पूछिए। महाराज जी, अब प्राय हर दूसरे तीसरे दिन नया ग्राहक लेकर आते। ये उसने जो बात कही, बोले, महाराज जी, ये बात, ये परिवर्तन मुझ में आया आपसे, आपके प्रवचन से और पूजन से जुड़ने के बाद। मेरे भाई ने मुझसे कहा, ये गांधीगिरी करोगे तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। बाद में मैंने जब भाई की सामने अपना कैलकुलेशन बताया, बोला, तुमने बिल्कुल सही किया। पॉजिटिविटी, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। लीक से हटकर है, कोई नहीं सोचता। जीवन व्यवहार में बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं जो उल्टे दिखते हैं, पर आप उल्टे को भी सीधा कर सकते हो। हालांकि तुम लोग दिन भर उल्टा सीधा करते रहते हो। वो उल्टा सीधा करने की आदत से बचो, नजरिया सीधा रखो, चीजें अपने आप सीधे हो जाएगी। हमारे भीतर की समता, हमारे भीतर की सहजता, हमारे अंदर की उदारता, हमारे भीतर की सहिष्णुता विकसित होनी चाहिए। ये धर्म का मूल तत्व है, और ये अंदर है तभी तक जीवन का मजा है, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ। भीतर वो घटित करे, सरलतम रूप है। हम पूजा उपासना करें अंतःस्पर्शी करके, यही हमारे अंदर की वासना का शमन करेगी। इसी से हमारे विकारों का शोधन होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं, अरहंत भगवान की प्रति होने वाली शुभ भक्ति सम्यक्त है। अरहंते सुभक्ति सम्मतम, इसका मतलब क्या? अगर अंदर तुम्हारी भक्ति यही सम्यक्त हुआ, यानी तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता प्रतिष्ठित हो गई, और वो हो रही है तो भक्ति जगी है, और वो नहीं तभी सब काम सतही है। सतही स्तर पर किए गए धर्माचरण का स्थायी असर नहीं पड़ता। तह में जाइए, गहरे उतरिए, अंतर मन में डूब कर कीजिए, तो फिर अलग ही आनंद है। ऐसा आनंद
आप सबके जीवन में बरसता रहे। आपके जीवन का हर पल, हर क्षण आनंद सभर हो, मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं। अभी तो आप लोग बड़े आनंदित हो और आप लोगों का पुण्य भी उछाल मार रहा है ना। बंधुओं, मैं एक बात कहता हूं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें क्या मिला। बस ये दूसरे सवाल को देखो। तुम लोग तो आगे देखते हो, सामने तो देखते नहीं। जब तक आए नहीं थे महाराज, आई जाओ आई जाओ आ जाओ, आ गए तो अब बोले महाराज जी अब 4 दिन और, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार। अरे आज क्यों खपा रहे हो? जो आज मिला वो तो लो। काम में तो अब का पल आएगा, आगे पीछे की तो केवल बातें हैं। अरे महाराज थोड़ी बहुत व्यवस्था तो करनी ही पड़ती है। व्यवस्था करो पर व्यवस्था में ही मत उलझो। जीवन को आगे बढ़ाने का सत्प्रयत्न होना चाहिए, गति देनी चाहिए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की नमस्ते। जीवन का असली रस किसमें? धन पैसे में, पद प्रतिष्ठा में, प्रभाव और रुतबे में? नहीं, है ना। घर परिवार में रहने वाले व्यक्ति के जीवन का संबंध है रिश्तों में है, रिश्तों की मधुरता में है। अगर हमारे संबंध और रिश्ते अच्छे हों तो वो हमें बड़ा सुख देते हैं, और रिश्ते संबंध अगर गलत हों तो वे हमें उतना ही दुखी करते हैं। जितना सुख उतना ही ज्यादा दुख उसी से हमें प्राप्त होता है। सवाल, हम अपने रिश्ते को कैसे रखें कि हमारे संबंध मधुर बने रहे और हम अपने जीवन को सुखमय बना सके। आज का विषय यही, संबंधों का संतुलन, स्वत्व या समर्पण। स्वत्व क्या है? एक इंडिविजुअलिटी, अपनी वैयक्तिक अवधारणा, और समर्पण डेडिकेशन। संबंधों में कुछ अंशों तक स्वत्व भी जरूरी है और समर्पण तो चाहिए ही, लेकिन इनके मध्य कितना संतुलन होना चाहिए, आज मैं इसी संदर्भ में आपसे बात करना चाहूंगा 4 शब्दों के माध्यम से। मेरा, तेरा, तेरा मेरा और हमारा। ये 4 शब्द हैं और ये चारों शब्द हमारे जीवन को बहुत गहरा संदेश देते हैं। मेरा, इसमें स्वत्व है, केवल मेरा।
तेरा, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, ये समर्पण का द्योतक है। लेकिन जहां मेरा तेरा का भाव है वहां संघर्ष है। लेकिन जहां हमारा आता है वहां संघर्ष नहीं, समन्वित और संतुलित संबंध है। हमारी यात्रा मेरा से हमारा की यात्रा है। अब ये मेरा कहां है? स्वत्व, अपनी आइडेंटिटी, ये भी दो तरीके से होती है। एक ऐसे जहां हम अपने अहंकार और आसक्ति से जुड़ करके बात करते हैं, और एक वो जो पूरी तरह निरपेक्ष है, प्रेम और सद्भावना से जुड़ा होता है। मेरा एक परिणति, मेरा घर, मेरा विचार, मेरा पद, मेरा अधिकार। क्या बोला? मेरा घर, घर से जितनी चीजें कनेक्टेड है सब जोड़ लेना, मैं केवल सिंबॉलिक बातें कर रहा हूं। मेरा घर, मेरा पद, मेरा विचार और मेरा अधिकार, ये जो मेरा है ना, इसमें कहीं न कहीं अहंकार की गंध है। ये क्या बोल रहा है? मेरा तुलना कराता है, वो हमें कंपैरिजन में ले जाएगा, दुखी करेगा, अपने आप को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश में लगा देगा। मेरा घर, मेरी जान, ये सब चीजें आगे एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में जोड़ने से हमें आगे बढ़ाते हैं और परेशान करेंगे। दूसरे क्रम में है मेरा पद। मेरा पद जब मैं देखता हूं तो उस पद को मेंटेन करने के चक्कर में मेरे हृदय में एक अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धा प्रकट हो जाती है। एक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में दौड़ा देगा। फिर मेरे विचार, उसकी आसक्ति मेरे अंदर एक जिद प्रकट कर देती, मुझे जिद्दी बनाती। होता है, लोग अपने मत, अपने विचार को एक दूसरे पर थोपने लगते हैं। उनका जब आग्रह हो जाता है मामला गड़बड़ हो जाता है, और मेरा अधिकार मनुष्य को स्वार्थी बना देती है। बंधुओं, हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम सामने वाले के अधिकार का सम्मान करें और जीवन में त्याग का प्रवाह रखें, तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ध्यान रखना, मेरा अहंकार है, तेरा त्याग है। मेरा अहंकार है, तेरा त्याग है, मेरा तेरा आग है। मेरा अहंकार है, तेरा त्याग है, मेरा तेरा आग है, और हमारा जीवन का सुहाग है। इसलिए मेरा छोड़ो, तेरा को भूमिका अनुसार अपनाओ। मेरा तेरा से 100 हाथ दूर रहो। हमारा को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, जो जीवन के सौभाग्य को, जीवन के सुहाग को बढ़ाए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना में हमें समर्थ बनाए। हमेशा ध्यान रखना, रिश्तों की असली ताकत अधिकार नहीं, अपनापन का भाव है। हम अपने जीवन में अपनापन को लगाएंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। जहाँ मेरा तेरा मिटता है वहीं हमारा खिलता है। इस बात को अपने गांठ में बांध कर जाइए और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हमारा भाव ही है समर्पण का सौंदर्य
और स्वभाव का सम्मान, यही हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए। इस पुनीत भाव के साथ आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ, इस वाक्य को पुनः दोहराते हुए कि हमें मेरा तेरा से मुक्त होकर हमारा को अपना जीवन आदर्श बनाना है। यही हमारे संबंधों का आधार है, सत्य या समर्पण। हम सत्य के साथ समर्पण को लेकर चले जो जीवन को आगे बढ़ा। बोलिए। आज सभी लोग अब प्रवचन के साथ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूँ उसे अपने अंतर मन में महसूस करने की कोशिश कीजिए। जो जहाँ है वहीं बैठ कर के इसका अनुभव कीजिए। ये जीवन के रूपांतरण का बहुत बड़ा आधार बनेगी। सभी लोग स्थिर चित्त हो जाएं, मन को प्रसन्नता से भर लें, सांसों की गति को सामान्य रूप से आती जाती हुई देखें। सहज श्वास ले और सहज श्वास छोड़े। मैं श्वास ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, मैं श्वास ले रहा हूँ और सहज छोड़ रहा हूँ। गहरी श्वास भरकर ओंकार की नाद करें। मन को प्रसन्नता से भरे और ये अनुभव करे, मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। अनुभव करे, सहजोहम, शांतोहम, विकार रहितोहम, सोहम 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 सोहम। मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है। मुझ में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है, मुझ में बदलाव आ रहा है। मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है। अब मैं सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयम रखूँगा, सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयत रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा। अपनी सोच में आध्यात्मिकता रखूँगा, आध्यात्मिकता को अपना आदर्श बनाऊँगा। मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ। और मंगल भावना का पाठ करें।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय कहीं होई। क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे न दुख कहीं नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होई। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल राग होई। देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल प्रभु होई। का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय गुरु हो हो। मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल माता होई। पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल जन का होई। मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होई। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होई। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होई। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल घर घर हो। में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय धरती होई। के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल है भाव। प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव।